मोदी जी देखिए एक तरफ बात करते हैं कि हमने युवाओं के रोजगार के लिए बहुत काम किया है हमारी सरकार ने, पर दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि यूपी में हर तीसरा युवा परेशान है बेरोजगारी की बीमारी से। युवाओं के लिए अगर रोजगार का काम किया तो मोदी जी ने बोला था हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो अभी ये 9 साल 9.5 साल हो चुके हैं। इस हिसाब से अभी 2 महीने बचे अब तो इलेक्शन में, 10 साल पूरे हो जाएंगे। इस हिसाब से अभी तक अप्रॉक्स 19 करोड़ से ज्यादा नौकरियां लग जानी चाहिए थी। भाजपा खुद ही बता रही है लोकसभा के अंदर कि हमने 8,34,000 नौकरियां दी हैं। ये कोई हम अपनी तरफ से थोड़ी बता रहे हैं, भाजपा ऑन रिकॉर्ड जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि हमने 8,34,000 नौकरी दी है। इतनी तो आपको कायदे से 1 महीने में से भी कम में दे देनी चाहिए थी, जितनी आपने 9.5 साल में दी है। जो आपने जनता से आपने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो तो आपको इससे ज्यादा तो आपको हर महीने देनी चाहिए, जो आपने पूरे 9.5 साल में दी है। तो ये पागल बनाया नहीं जा रहा है जनता को, और क्या किया जा रहा है? इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, सब घपलेबाजी में जा रहा है, सारी कंपनीज बेची जा रही है, सब यही चल रहा है और कुछ है ही नहीं। घपलेबाजी के अलावा भाजपा की सरकार में कुछ चल ही नहीं रहा है। मंदिर आता है तो मंदिर के नाम पे घपले, हर चीज में यही हाल। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि वर्षों के बाद यूपी में भर्ती निकलती है, फिर पता चलता है कि परीक्षा में इस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, तो वो सरकार पे सवाल उठा रहे हैं कि उनकी लापरवाही के कारण युवाओं को इस तरीके से अपना परीक्षा उनका खराब हो रहा है, उनके सपने टूट रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? देखो, राहुल गांधी जी का बयान जो है ना, वो युवाओं के हित के लिए बयान है। युवाओं के जिस तरह से भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके सपने का गला घोटा जा रहा है, तो वो सरकार पे सवाल तो बनता ही है। आप तो बताइए, एक तो इस सरकार में पेपर का पता नहीं कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। अगर वैकेंसी आ भी जाती है तो परीक्षा कब होगा, पेपर कब होगा, उसका पता नहीं है। अगर वो भी पता चल जाता है तो पेपर लीक होगा कि नहीं होगा उसका भी नहीं पता, और पेपर लीक हो जाता है। अगर पेपर लीक हो जाने के बाद भी देखिए, उसके बाद रिजल्ट कब आएगा उसका भी नहीं पता होता है, और रिजल्ट आ गया तो नियुक्ति कब मिलेगा उसका भी नहीं पता होता है। हमेशा हर आरे पर, हर बिंदु पे हमेशा इस सरकार ने युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनके सपनों को तोड़ने का काम किया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तमाम युवाओं को भली भांति पता है कि आप वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे दरोगा भर्ती घोटाला होता है, वही उत्तर प्रदेश जहाँ शिक्षक भर्ती घोटाला होता है, वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पीसीएस घोटाला होता है, वही उत्तर प्रदेश है जहाँ यूपीपीसीएल घोटाला होता है, वही उत्तर प्रदेश है जहाँ वीडियो घोटाला होता है, वही उत्तर प्रदेश है जहाँ अब जाके सिपाही भर्ती भी घोटाला हो गया। तो आप बताइए कहाँ युवा अपने आप को देखेगा? देखिए, राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि ये एक सोची समझी सरकार की चाल है, क्योंकि वो युवाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है, मैं इसलिए कहता हूँ सच बात है। इलाहाबाद से लेके बनारस तक, बनारस से लेके लखनऊ तक, लखनऊ से लेके गाजियाबाद तक जो युवा तैयारी कर रहे हैं और परिवार के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा माफिया की आड़ में उनके सपने टूट जाते हैं और उन शिक्षा माफिया पर एक भी उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तो सवाल तो उत्तर प्रदेश की सरकार पर बनेगा ही। आप ये बताइए, दरोगा भर्ती घोटाला हुआ, आपने उन शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? युवा आंदोलन कर रहा है, अभी तक आंदोलन कर रहा है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, शिक्षा मंत्री का रिश्तेदार शिक्षा माफिया का काम कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और जो तमाम जो शिक्षा नियुक्ति के लिए जो महिलाएं हैं, लखनऊ की सड़कों पे बैठे हुए दिन रात गुजार रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद अब सिपाही भर्ती घोटाला है, सरकार के नुमाइंदे बाहर आके निकल के कहते हैं कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ, जबकि तमाम जो आवेदक है वो कहता है कि देखो शिफ्ट से पहले ही मेरे पास आंसर की है, और वो कोचिंग संस्थान, तमाम कोचिंग संस्थान का नाम भी ले रहे हैं कि उनके पास से मिला है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप बताओ, उन कार्रवाई से हट के ये बचाव में लगे हुए, तो आप युवाओं को सपनों का घोटाला कर ही रहे हैं। ठीक, क्या लगता है, कह रहे हैं राहुल गांधी की डबल इंजन सरकार का मतलब है डबल बेरोजगारी? हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसमें डबल बेरोजगारी के ये तो मल्टीप्लाई कर दें इनका बस चले तो। अच्छा, आप यूपी की बात जैसे भाई ने बताई, हरियाणा में भी यही चल रहा है। हरियाणा में भी जो खट्टर सरकार है उन्हें स्कूल बंद करने के तरीके बना दिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो
तो आपको 500 रुपये फीस भरनी पड़ती है। लेकिन अगर वहीं आप प्राइवेट स्कूल में जाते हो तो 1000 रुपये सरकार की तरफ से आपको दिए जाते हैं। धीरे धीरे उस प्रोसेस से क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या होता है, लोगों को ये दिखता है कि यहाँ तो हमें 1000 रुपये मिल रहे हैं और यहाँ पे हमें 500 रुपये देने पड़ रहे हैं। उसकी वजह से वो चेंज होता जा रहा है। थोड़े टाइम में 2, 4, 5 साल में जाके सरकार ये दिखा देगी कि कोई भी सरकारी स्कूल में आ नहीं रहा है। वो सरकारी स्कूल जाके इन दी एंड बंद हो जाएंगे। उस प्रॉपर्टी की फिर नीलामी कर दी जाएगी, जैसे और कंपनियों की भाजपा सरकार ने कर दी है, वैसे सरकारी स्कूल भी नीलाम होते जाएंगे। धीरे धीरे करके भारत देश को पूरा बेरोजगार बना दिया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो इनसे सवाल नहीं पूछ सकता है। अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो आदमी सवाल पूछ लेगा। जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे किसी सर पैर का पता ही नहीं है किसी चीज के, तो वो वैसे ही चलता रहेगा और भाजपा अपने वोट इकट्ठे करती रहेगी, धर्म के नाम पे लोगों को बहलाती फुसलाती रहेगी। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि कहने को तो यूपी में बुलडोजर बाबा की सरकार है, लेकिन वहाँ सिर्फ युवाओं के सपनों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। हाँ, और क्या, जिसको आप ये लगता है कि आपके फेवर में, आप उसे तो छोड़ देते हो। जहाँ आपको लगता है कि कोई भी अगेंस्ट में है, उसके घर पे आप बुलडोजर चला दोगे। कोई भी चीज़ होती है आप उसको हिंदू मुसलमान का एंगल बना के दिखा देते हो। वहाँ पे क्या होता है, जो आपके कट्टर आरएसएस सपोर्टर हैं वो आपके फेवर में खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्या होता है, वहाँ वो नहीं देखा जाता कि वो एक हिंदू है या मुसलमान है। अभी थोड़े दिन पहले, 15-20 दिन पहले एक रेप केस हुआ दिल्ली में, कहीं उसकी आता पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक हिंदू लड़का था और वो हिमाचल का कोई लड़का था, वहीं की एक लड़की थी, उसको वो डेली 10 से 15 दिन तक उसके ऊपर दाल गरम करके डालता था आप, और उसके बारे में कहीं कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक मुस्लिम नहीं है। अगर वो मुस्लिम होगा तो उसके बारे में बात आ जाएगी। अगर वो हिंदू होगा या फिर अगर वो दलित होगा तो वो दलित ग्रुप जो होते हैं उनके बीच में वो चली जाएगी बात कि भाई हाँ, एक जगह अभी क्या कर रहे हैं, अभी हिंदू और मुसलमान को डिवाइड कर रखा है। अब आप यूपी में चले जाओगे तो ठाकुर और राजपूतों को कर रखा है अलग अलग, हर जगह ऐसे ही कर रखा है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स खेलती है भाजपा और वही करती आ रही है। अब उसको आप पढ़ाई में भी ले आए हो। पढ़ाई में भी क्या है, जो निचली जाति के लोग हैं उन्हें ना आप पढ़ने दे रहे हो ना कुछ करने दे रहे हो। हमेशा से एक ब्राह्मण समाज प्रिविलेज खाता आया है। इसी वजह से अम्बेडकर जी हमें ये देखे गए थे कि जी दलितों का उद्धार हो या किसी भी लोअर कास्ट का उद्धार हो, ये वो उस पर भी एक लगाम लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक। आप कितने सहमत हैं इस बात से? राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी की बीमारी फैल रही है देश में, हर युवा उससे प्रेरित है। बिल्कुल सही बात है जी, सच्ची बात है। देखो, मैं एक पिता हूँ, मैं अपने बच्चे को बचपन से लेकर जवानी तक पढ़ाता हूँ, ठीक है। और हमारे बच्चों को लास्ट में जाके पेपर लीक हो रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, बेरोजगार रहेंगे, तो बताओ आगे के भविष्य में क्या कर सकते हैं। ये बोला जा रहा है कि सरकार की एक चाल है, वो युवा को बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार का चाल है। नहीं तो आज के डेट में बताओ, पढ़ाई इतनी महंगी हो रही है, सरकार को ध्यान देना चाहिए पढ़ाई पे, लिखाई पे, रोजगार पे। तो ये मंदिर मस्जिद के चक्कर में सब कुछ खत्म है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि अब 2024 में किन मुद्दों पे बात होने वाली है? क्योंकि अब ये रोजगार का मुद्दा काफी सामने उठ के आ रहा है, तो जनता किस मुद्दों पे वोट देने वाली है? देखो जी, वोट देना एक अलग बात है, रोजगार और देखो पढ़ाई लिखाई शिक्षा एक अलग बात है। वोट की बात है तो जिसका जहाँ पे मन करेगा वहाँ पे वोट देगा, लेकिन जो आदमी का मूलभूत सुविधा जो है वो शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, बेरोजगारी, यही है ना। तो ये मिलना चाहिए, हर नागरिक को मिलना चाहिए, हर देश के नागरिक को मिलना चाहिए। एक नीचे, एक क्या गरीब आदमी और क्या अमीर आदमी, सबको मिलना चाहिए। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जनता का जो पैसा है सिर्फ अमीर उद्योगपति के जेब में भाजपा डालनी चाह रही है और गरीब किसान इन लोग के जेब में नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये भी सच्ची बात है। अब देख लीजिए, अब जो हिंदुस्तान का जो धन है, जो जिस धन से पूरा हिंदुस्तान चलता है, उसको एक कॉरपोरेट के हवाले कर देना, ये कहाँ का न्याय है? एक कॉरपोरेट को हवाले कर देना, ये कहाँ का न्याय है? एक आदमी देश तो चलाएगा नहीं, इसमें तो सबका भागीदारी है। क्या गरीब है, क्या अमीर है, सबका भागीदारी है, तभी तो देश चल रहा है। और एक आदमी को उस पूरे देश का धन एक आदमी को दे दो, तो ये कहाँ का न्याय है? आप बताओ। हाँ, कितने सहमत हैं आप इस बात से कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, मतलब डबल बेरोजगार? बिल्कुल बात है, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ डबल शोषण किया जाता है। एक मान्यवर ने ये बोल रहे थे कि 70 साल में कांग्रेस ने किया ही किया है।
70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो कम से कम जो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो था, कम से कम 2% जो सार्वजनिक संस्थान थे उसमें भागीदारी निश्चित किया। लेकिन इस सरकार ने पिछले 10 साल में उस जो भागीदारी निश्चित थी उस भागीदारी से भगाने का काम किया। चाहे वो तमाम जो पेपर लीक के माध्यम से हो, तमाम सार्वजनिक संस्थान को बेचकर निजी हाथों में देना हो, ये तमाम जो संस्थाएं उसको कहीं ना कहीं अपने हथकंडे के बल पे पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक का शोषण करने का काम इस सरकार ने 10 साल में किया।